कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, एक्शन ओरिएंटेड टाइप का ये नेचर देता है, जिसमें पहले अपने विचारों पर अमल करते हुए काम यहाँ पर तुरंत करते हुए पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में सोचने की नीली गतिविधि यहाँ देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट फिंगर फोर्स करता है कि आपको किसी भी तरह से रिजल्ट गेन करना है। जो भी डिजायर है, जो भी एम्बिशन है, जो भी गोल है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक शांति से नहीं बैठना है। इसी के अतिरिक्त जब थंब भी शॉर्ट कैटेगरी का हो जाता है तो इस कंडीशन में तुरंत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किसी भी चीज में आना और तुरंत डिसइंटरेस्ट आते हुए भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये थंब बहुत फोर्सफुल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है अपने काम को कराने के लिए। अगर मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, लेट लतीफी हो रही है, बाधाएं रुकावट आ रही है, तो बहुत जल्दी क्विट कर दूसरा टेक्निक यह आजमाता है। इस तरह के थंब और फिंगर में बहुत ज्यादा कोई कमी नहीं होती। इनफैक्ट ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ग्रेट लीडर बनाता है, टॉप पोजीशन पे लेकर के जाता है, क्योंकि रिस्क लेने की आदत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप जैसे जातकों को आपके करियर में हमेशा लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना चाहिए। इस कंडीशन में एंड रिजल्ट पर बहुत ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं कभी भी आने वाला है। जब भी आप सोचेंगे एंड रिजल्ट या प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका काम बने, वहां पे ये सैटर्न का आड़ी रेखा नहीं होने देगा। इस कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन इतना मूड स्विंग देता है, अननेसेसरी वरी या डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण एकदम डिसइंटरेस्ट किसी चीज में आता है, तब जाके कोई भी काम पूरा होते हुए देखने मिलता है। क्योंकि यहाँ सैटर्न की बेसिक नीड होती है कि आपको प्री प्लान होकर के, बहुत ज्यादा योजना बना करके, बहुत ज्यादा परफेक्शन लेकर किसी काम में नहीं उतरना है। आपके अंदर कोई भी विचार आ रहा है, ये फिंगर शॉट इसीलिए हुई कि आप तुरंत काम करिए और किसी भी तरह के कार्य का परिणाम ईश्वर और प्रकृति के ऊपर ही छोड़िए। जितना ज्यादा आप यहाँ पर पीसफुलनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, रेस्टलेसनेस खत्म होगा, उतना स्टेबल करियर, उतना ग्रोइंग लाइफ, उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करने के लिए नेगेटिविटी से सबसे पहले दूर रहेगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन हाइपरटेंशन वरीज देता है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल का काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके हार्ट लाइन की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण यह फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन भी उतने बड़े स्तर का देता है। अगर यहाँ पर ये ब्रेक नहीं आया हुआ रहता तो इस कंडीशन में आप कोई ना कोई नेगेटिविटी कर चुके रहते। एग्रेशन के कारण आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात से भारी भरकम नुकसान यहाँ पर आपको भोगना पड़ सकता था। ये ब्रेक आ चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर कूलनेस, कामनेस या एक तरीके का समझ को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। थंब में यहाँ पर जो आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, इन्हें हाइपरटेंशन वरीज लाइन कहा जाता है। और ये कॉम्बिनेशन फिर विल पावर को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है, हमारे इच्छा बल, इच्छा शक्ति को मारना शुरू करता है। सेकेंड फाइनेंस पर भी सीधी खड़ी रेखा जितनी अच्छी है, जो तर्क वितर्क करने की क्षमता में बढ़ोतरी देती है, तो आड़ी रेखा उतनी ही खराब है कि लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, दूसरों के मसलों में पड़ आप अपनी ऊर्जाओं को क्षीण करेंगे। तो यहाँ पर कभी भी आवेश में आकर काम नहीं करना है, जल्दबाजी, हड़बड़ी बहुत ज्यादा किसी चीज में नहीं रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पेशेंस हमेशा एंड रिजल्ट के लिए अपने अंदर बरकरार रखना है, अपने बिलीफ सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। तब जाकर के ये लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर जैसी चीजों को इनहेंस करेगा और देन आफ्टर आप बहुत बड़े इंसान बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। लिटिल फिंगर यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंचा है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलने वाला है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के बीच में जब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है तो ये रिसर्चिंग टाइप का नेचर देता है। बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा आप लर्निंग हैबिट अपने अंदर मेंटेन रखेंगे, लगातार सीखने की आदत, और यहाँ पर यह सीखना एकेडमिक गेम्स लेवल का नहीं होता है, अपने पैशन हॉबी को भी जैसे फॉलो करना होता है, लगातार बुक रीडिंग हैबिट होती है, लगातार किसी भी विषय को लेकर रिसर्च होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इमोशनल ट्रबल और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर से बचाएगा। कैसे? अभी जब हम यहाँ पर आएंगे तो इस बारे में विशेषकर आपको समझाया जाएगा। सूर्य का पूरा झुकाव सैटर्न की तरफ हो चुका है, इसलिए समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में रखने वाला है। जितना ज्यादा आप वर्तमान का उपयोग अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा भविष्य अच्छा होता जाएगा और ये सूर्य के बल को बढ़ाएगा, यानी आपका सम्मान, आपकी प्रगति, आपका पावर पोजीशन, अथॉरिटी। लिटिल फिंगर भी बाकी फिंगर की तरफ झुक चुका है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान रहने वाले हैं। इमोशंस,
फीलिंग्स, रिलेशन, इनकी वैल्यू आपके अंदर लाइफ में ज्यादा आने वाली है। सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये सकारात्मक सोच रवैया को, हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है और ये चीज आपको और ज्यादा बढ़ाना है। दूसरों के जीवन में अपने आप को काम पे लगाना है, हमेशा दूसरों का काम करना है, दूसरों के काम आना है। इससे आपके रिश्ते तो अच्छे होंगे इसी, लेकिन ये जो बायफुर्क का साइन है जिसे यशस्वी योग कहा जाता है, ये बहुत मजबूत हो सकेगा, जिसके कारण से सिर्फ कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन के बिहाफ पर बड़े से बड़े मसलों का हल हो जाता है। कोई स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं आता, सब कॉन्टेक्ट पे ही काम होते हुए फिर पाए जाते हैं। इसीलिए लगातार रिश्तों को बनाना है, रिश्तों को लेकर के चलना है, रिश्तों को बढ़ाना है। ये चीज आपके अंदर पॉजिटिविटी को भी बढ़ाएगा, हैप्पीनेस को भी बढ़ाएगा। हमेशा लोगों से घिरे हुए भी आप रहेंगे और जो ये मून लक लाइन है कि बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलता है इंसान को, तो उनके सपोर्ट से भी आप काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को मिल पाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में आ गया है, जिसमें शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से देखने को मिल जाती है। और इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो कि व्यक्ति को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, वर्कोहॉलिक, मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड बनाना शुरू करता है। इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें हमेशा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन होती है आगे बढ़ने के लिए। यही एकमात्र कारण हुआ कि आपके लाइफ लाइन से इतनी प्रोमिनेंट मैनर में माइंड लाइन से इंक्लूड होकर के प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। ये रेखा इस बात को बतलाती है कि इंसान के जीवन में ऐसी कभी भी स्थिति नहीं आएगी कि आप गर्त में मिल गए हैं, एकदम पाताल में पहुंच गए हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। नेगेटिव इंसिडेंट या सिनेरियो भी विपरीत राजयोग लेकर के आता है, और ज्यादा मजबूत करता है, और ज्यादा सावधान करता है, और ज्यादा आगे बढ़ाता है। क्योंकि इस रेखा में प्योरली जुपिटर की ब्लेसिंग्स होती है, और जुपिटर यहाँ पर पुण्य को बतलाते हैं, आपके पितृ पूर्वजों की कृपा आशीर्वाद को बतलाते हैं। इस रेखा को एक्टिवेट रखने के लिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर और ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। अपने यानी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के जिद पर अड़िग रहना चाहिए, और उसी के लिए 3 चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लीजिए। सबसे पहला, जीव सेवा। जीव हत्या से बचिएगा। जीव सेवा यानी लगातार जैसे गौशाला में दान करना, स्ट्रीट डॉग को फीड करना, मछलियों को दाना देना, ये सब तरह की चीजें आपके पुण्य को, आपकी बुद्धिमत्ता को और आपके भाग्य को, तीनों को बढ़ाएगी। दूसरा, डेली मंदिर जाने का हैबिट रखना, वहां पर जाकर के दिया जलाना है, और दिया इसीलिए हमें जलाना है ताकि सूर्य का बल बढ़ सके। सूर्य जैसे ज्योति का कारक है, आपके सूर्य पे इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको डिफेम दे सकती है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा दे सकती है, बहुत ज्यादा आपके रिगार्डिंग पॉलिटिक्स डेवलप हो सकता है, आपकी ग्रोथ को ये रोक सकता है। तो ये चीज यहाँ पर आपका खत्म होगा, और मंदिर से वैसे भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी और इंटरनल कॉन्शियसनेस या ओवरऑल हाईली डेवलपमेंट आपके सोल का, आपके माइंडसेट का, आपके इंटरेस्ट का देखने को मिलने लगेगा। और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन आपके एम्बिशन, डिजायर, गोल को फुलफिल करने में मदद करेगा, इनर लेवल को इनहेंस करके। तीसरा, यहाँ पर रेगुलर रीडिंग हैबिट, 15 मिनट हो या आधे घंटे हो, उठने के बाद में और सोने के पहले, ये हैबिट मेंटेन कर लीजिए। आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। आपकी माइंड लाइन काफी लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल है, और इस तरह की माइंड लाइन में सिर्फ हमें सन का सपोर्ट चाहिए, तो ये ए लेवल का ऑफिसर व्यक्ति को बनाता ही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि कंपटीशन जो क्रैक करना है वो माइंड के ऊपर निर्भर करता है, और लॉन्ग माइंड लाइन में एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं, मेमोरी शार्प होती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, और आउटर मार्क्स जैसे कंपटीशन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो सहन शक्ति और हमेशा प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशन, एनवायरनमेंट, पीपल के बीच में और ज्यादा एकाग्र पूर्व कार्य कर पाना, ये इस मस्तिष्क रेखा की सबसे खास बात होती है कि जब जब प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस आता है, माइंड सबसे अच्छा एक्यूरेट वर्क करता है। इसीलिए ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड लाइन होती है, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग बनाती है, किसी भी तरह के रिसर्च में इतना इन डेप्थ लेकर के जाती है कि अपनी खुद की पब्लिसिटी करते हुए, खुद का बुक निकालते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसलिए माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन भी है। तो ये माइंड लाइन काफी ज्यादा सुटेबल है। बस हमें सन का इन्वॉल्वमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि सूर्य की ताकत के बिना हमें राजगद्दी नहीं मिल पाती है। सूर्य ही होता है जो हमें राजा बनाता है, जो बड़ा चेयर हमें देता है, और उस पे जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो काम बनते बनते बिगड़ना, लोगों के द्वारा धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, बहुत ज्यादा हमारा यूटिलाइजेशन नेगेटिव मैनर में करना, ऐसे सभी तरह के कारण निर्मित होते हैं जो हमारी प्रोग्रेस को रोके, और फिर बाद में हमारा खुद का भी इंटरेस्ट खत्म होने लगता है।
खुद का भी जुनून, हौसला, जिद पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर हम शॉर्टकट अपनाते हैं या करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सब तरह की चीजें करते हैं जिसमें हमारी आत्मा को कोई सुख नहीं मिल रहा है। तो ये सब तरह की चीजों से बचने के लिए हमें इस प्रोग्रेस लाइन को एक्टिवेट हमेशा रखना रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के विषय में। सबसे पहली बात कि आपका जुपिटर बहुत अच्छा डेवलप है। ये जुपिटर इतना अच्छा है कि आपको एक्सट्रीम वेल्थ देने की क्षमता रख रहा है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन, मैरिड लाइफ, चिल्ड्रन, फैमिली को लेकर के देने वाला है। समाज में समृद्धि होना, प्रगति होना, सम्मान का बढ़ना, पावर पोजीशन जैसी चीजों का बढ़ना, रिसोर्सेज और खासकर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी का बढ़ना, ये जुपिटर में होता है। क्योंकि जितना अच्छा एरिया जुपिटर लेता है उतना ज्यादा विजडम, उतनी ज्यादा हमारे अंदर काबिलियत यानी टैलेंट, उतना ज्यादा हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी और खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। इस तरह की आड़ी रेखाओं में अरेंज मैरिज के योग ज्यादा निर्मित होते हैं। ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा पुण्य को इसलिए बतलाता है क्योंकि आप जैसे जातक काफी ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हुए भी पाए जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की कद्र करते हैं, भावनाओं की, दूसरों की मदद करने के लिए आगे होते हैं, कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते और माता पिता की अच्छी सेवा कर पाते हैं, तो आड़ी रेखा ऐसी आती है और ये फिर फलित होती है आपके बच्चों के द्वारा। इसीलिए आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है आपके लाइफ में। सिर्फ इस जुपिटर को डिस्टर्ब करने के लिए मार्स की एनर्जी अवेलेबल हो गई है, वो भी जो टूटी है तो बहुत सारे नेगेटिविटी से बचा दी है। क्योंकि इस तरह की मार्स लाइन में हमें हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद एक्सीडेंट होते हैं, इतना इमोशनल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है कि फिर तो व्यक्ति आर पार की लड़ाई लड़ने लगते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ब्रेक आना इस बात को भी इंडिकेट किया है कि बहुत हाई लेवल पे जो ये वरी लाइन शुक्र से क्रिएट हुई, जो रिलेशंस के रिगार्डिंग स्ट्रगल को डेवलप करती है, ये भी अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। आपको मंगल का उपाय बहुत ज्यादा तीव्र गति से करना चाहिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। और दूसरा यह मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल ऐसे देता है कि शुरुआती तौर पे बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है, अंडरस्टैंडिंग में अनबन मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। और यही कारण भी हुआ कि यूनियन लाइन आपके पाम में तकरीबन 3 है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई भी ऐसी लाइन नहीं दिख पा रही जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो, मजबूत हो। तो जुपिटर तो एक तरफ इतना ब्लेसिंग लेके बैठे हैं, लेकिन बाधा मंगल की तरफ से आ रहा है। और जब भी इस तरह की लाइन दिखती है तो ये बाय लीनियज इस तरह के स्ट्रगल देखने को मिलते हैं, लेट मैरिज या अर्ली मैरिज या मैरिज के इनिशियल लेवल के स्ट्रगल्स। इसीलिए आपको मार्स रेमेडी करना चाहिए और वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जाकर के आपके फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके इमोशंस में, आपके हेल्थ में, मेंटेलिटी में, सब जगह हैप्पीनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन को मेंटेन बस आप करिएगा और इन फ्यूचर जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर का साइन बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है तो समझ जाएगा कि अब कपल ऑफ मंथ्स और ईयर में ही आपको राजगद्दी मिलने वाली है, टॉप पोजीशन अथॉरिटी मिलने वाली है, एक एक सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या सिग्नेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। ये एक प्रोटेक्शन का साइन होता है और इस प्रोटेक्शन के साइन को गेन करने के लिए जो सजेशन है सिर्फ उतना ही आप फॉलो करिए। तो यहाँ काबिलियत भी बढ़ गई, भाग्य भी बढ़ गया, पुण्य भी बढ़ गया। अब सैटर्न के ऊपर दिक्कत सिर्फ ये आई है कि ये जो आप आड़ी रेखा देख रहे हैं इस तरीके से जो यहाँ से भी क्रिएट होकर के डेवलप हुई है, इन सब तरह की लाइंस को गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। गर्डल ऑफ वीनस उन्हीं के पाम में होता है जिन्हें जॉब नहीं करना होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिन्हें दूसरों के बताए गए मार्ग पे नहीं चलना है, खुद के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन पे जिन्हें चलना है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करने की आदत होती है, जिन्हें एक्सट्रीम प्राइवेसी चाहिए होती है, आइसोलेशन चाहिए होती है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तब जाके ये रेखा आती है। और इस रेखा की सबसे खराब बात होती है कि ये प्रेशर को ज्यादा झेल नहीं पाती है। वो तो आपका माइंड लाइन इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ चुका है कि आगे जाके प्रेशर तो कुछ रहने ही नहीं वाला है, प्रेशर हावी होने ही नहीं देगा ये माइंड लाइन। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेंसिटिविटी, इमोशनल टाइप का नेचर, मूड स्विंग इश्यूज, इमोशंस फीलिंग में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब जब इमोशनल बेस्ड डिसीजन या रिएक्ट करते हैं तब तब मुंह की खानी पड़ती है। इसीलिए हमेशा यहाँ सजेस्ट किया जाता है कि भले ही कोई सा भी करियर क्यों ना हो, अपना पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी जरूर से जरूर फॉलो करें, तब जाकर के ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन देना शुरू करता है। अब जैसे कि आड़ी रेखा पूरे के पूरे सैटर्न और सन को डैमेज करने में लगी हुई है, तो यानी क्या होता है कि ये जैसे लक लाइन आप देखेंगे, ये
पूरा का पूरा सैटर्न से कनेक्ट नहीं हुआ है। हार्ट लाइन में स्लाइटली इसमें धुंधलापन आया है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि जब जब आपने अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को प्राथमिकता दी, तब तब आपका करियर पीछे छोड़ ही जाएगा और छूटेगा ही। जब जब आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेंगे, तब तब आपका मन का काम होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इमोशन और फीलिंग क्या है। मन जो है वो भी तो इमोशन फीलिंग ही होता है। मन जो होता है वो हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इमोशन और सेंसिटिविटी ये होती है जो लगातार बदलती रहती है। तो टेम्पररी बेस इमोशन फीलिंग पे कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। और जब पता चल जाता है कि लगातार फ्लक्चुएशन है इमोशंस में, तो फिर प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच थोड़ा लाइफ में ज्यादा रखना चाहिए। तब जाकर के प्राथमिकता इस भाग्य रेखा को पहुंच सकेगी और उसके बाद में जाकर के करियर में एक्सट्रीम ग्रोथ होगा। क्योंकि जब तक आपका करियर में टॉप पोजीशन नहीं आपका आ जाता है, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता है, तब तक आपको इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस, ये सब चीजें नहीं हो पाएगी। इसलिए करियर पे ज्यादा आपको यहाँ फोकस होना चाहिए और कभी भी एंड रिजल्ट पे ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। निष्काम कर्म जो है वो इस तरह के सैटर्न के लिए बना हुआ है, जो वक्री शनि को भी रिप्रेजेंट करता है। तब जाकर के यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हो सकेगा और ये आपको कुलदीपक बना देगा। इस तरह का फिश साइन जो जुपिटर और सैटर्न के मिड में आता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट पे में आंसर करना, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना, खुद का बिजनेस या एम्पायर क्रिएट करना, खुद नौकरी कर रहे हैं वो चॉइस है, लेकिन दूसरों को नौकरी पर रख पाना, ये पूरी काबिलियत ये सैटर्न दे देते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में ओल्ड एज, एक्सट्रीम कंफर्टेबल, बेनिफिशियल और लॉन्ग लाइफ इंडिकेशंस भी यह देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के साथ न्याय करते हैं तो भी ये रेखा आ जाती है। इसलिए राजगद्दी या बड़ा पद देखने को मिलते हुए पाया जाता है। और जिस तरीके का पाम स्किन है, तो ये आपको डाउन टू अर्थ भी रखेगा। इस कंडीशन में रेगुलर बेसिस प्राणायाम करना चाहिए, वॉक पर डेली जाना चाहिए, हमेशा लगातार लोगों को दान करते रहना चाहिए जो भी आपकी क्षमता है। और शनिवार के दिन तेल का तो दान करना ही चाहिए। ये सब तरह की चीजें आपके अंदर काफी ज्यादा जुनून, हौसला, हिम्मत जैसी चीजों के बढ़ाने के साथ में एक्टिवेशन देगा। आलस से, टाल मटोल, लेत लतीफी, रुकावट जैसी चीजों में दूरी होगी। जैसे मशीन में जब हम ऑयलिंग करते हैं, तो किस तरीके से कोई भी मशीन क्यों ना हो, वो किस रफ्तार से चलना शुरू होता है, एकदम जिंदा हो जाता है। वैसे ही सैटर्न को आप मशीन मानिए और ऑयलिंग को अपने द्वारा दान धर्म जैसी क्रियाओं को मानिए। तब जाके यह प्रोफेशनल वाइज एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव रहेगा। आपकी एक एक सजेशन, एडवाइजेस हमेशा दूसरों के काम आएंगे। आपका भाग्य भी दूसरों के काम आएगा। इसीलिए यह विद्या रेखा मौजूद है हथेली में। सूर्य के क्षेत्र में, सूर्य की रेखा में काफी अच्छा बल इसलिए है क्योंकि सन लाइन स्ट्रेट है और बायफोर्क हो चुकी है। स्ट्रेट लाइन काफी ज्यादा ईमानदारी अपने काम में, अपने चरित्र में व्यक्ति को देती है। इस तरह का बायफोर कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है। सारी की सारी प्रॉब्लम डेवलप तब हुई जब अनदर लाइंस आकर के इसे क्रॉस करना और उसके साथ में मल्टीपल लाइंस डेवलप होना शुरू हो गई। क्योंकि मल्टीपल लाइंस अब क्या करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मनोवांछित फल करियर वाइज मिलने में डिस्टर्बेंस आएगा। इस तरह की आड़ी रेखा में पिता से भी संबंध में दिक्कत, अपने से बड़ों में भी संबंध में दिक्कत, बेबुनियाद इल्जाम लगाना, कितने अच्छा काम क्यों ना करें, कोई उसका वाहवाही नहीं है, गलती ना भी हो, अनजाने में हो गई तो ढिंडोरा पीटा जाना, बैक बीचिंग होना, हमेशा षड्यंत्र रचे जाना पांव खींचने के लिए। ऐसे सब तरह के योग क्यों निर्मित हो रहे? परेशान करने के लिए। और इन सब चीजों के कारण क्या होता है, कंफ्यूजन आता है, फोकस में कमी होने लगती है, डिस्ट्रैक्शन डेवलप होने लगता है। इसीलिए हमें सन को अच्छा करना जरूरी है। क्योंकि अगर इसमें से सिर्फ ये एक लाइन थोड़ा सा भी मार्स से जुड़ गई तो बहुत बड़े स्तर का प्रॉपर्टी आपको देने की क्षमता ये रखती है। थोड़ा सा भी सन लाइन यहाँ पर माइंड लाइन से और स्ट्रांगली जुड़ गई तो आप जो सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं जिस जॉब या पावर की, उससे कहीं गुना बड़ी आपको 35 क्रॉस करते ही मिल जाएगी। इसके रेमेडी के माध्यम से ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आएगा जो इतने बड़े स्तर की समृद्धि देता है, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी देता है, हाउसेस बिल्ड करता है कि आने वाली लीनियज को फिर ज्यादा संघर्ष करना ही नहीं होता, सोचना ही नहीं पड़ता, बस मेंटेन करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सन और मार्स, ये दोनों रेमेडी करना इतना ज्यादा शुभ फलकारी रहेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस हैं जो आपको अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देगी, वाक शक्ति काफी अच्छा देगी, हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, दूसरों को मदद कर पाने की क्षमता हर तरीके से ईश्वर ने आपको दी हुई है। इंटेलिजेंस से आईक्यू लेवल भी इसमें अच्छी होती है, उम्र से कम भी दिखते हैं।
बस इधर पे भी एक दिक्कत इतनी सी दिखाई दी कि एक हल्की सी आड़ी रेखा इधर पे आ रही है, तो गलत व्यक्ति पे ट्रस्ट करके मनी लॉस होने के चांसेस यहाँ पर ये दे देता है। इसलिए इस कंडीशन में खुद के बल बुद्धि विद्या के बदौलत ही हर तरीके का निर्णय या इन्वेस्टमेंट आप करिएगा। जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता है अपने आप को हिडन रखिएगा, बिना सोचे समझे किसी को भी कमिटमेंट मत दीजिएगा और ना किसी की कमिटमेंट पे बिलीव करिएगा। तो इस कंडीशन में आपका बुध डेवलप करना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में जाकर के इंफॉर्मेशन नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से देखने को मिलने लगेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है और पार्टनर थोड़े आपके डोमिनेटिंग रहने वाले हैं। पार्टनर के प्रति, फैमिली के प्रति डिवोशन हाई लेवल का है, लेकिन इमोशनल सेटबैक लाइंस आज भी अवेलेबल है, आगे भी अवेलेबल रहने वाली है। 32 से लेकर के 34 की ड्यूरेशन में इमोशनल ट्रबल आने के बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे कि जैसा जिंदगी है एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो और ज्यादा अपनी काबिलियत, योग्यता को, पद सम्मान को, जिंदगी को बढ़ाइए। इसीलिए स्ट्रेट लाइन निकल चुकी है जो जुपिटर की तरफ जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक ही बनाने वाली है। इमोशनल ट्रबल 37 में, 39 में और एक अराउंड 45 में भी आने वाला है। इस पीरियड में इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है। आइलैंड का साइन यहाँ पर डेवलप है तो आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम 38 क्रॉस करते ही आने वाला है। इसीलिए मार्स रेमेडी पहले से ही करना है तब, ताकि हमें दिक्कत ना हो। सैटर्न पे जरूर आपकी हार्ट लाइन रुकी हुई है, जिसके कारण ये थोड़ा सीक्रेटिव हिडन आपको आपके लिए बना सकता है। बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इमोशनली काफी ज्यादा आप एक्टिव रहने वाले हैं। जो व्यक्ति दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, तो इस तरह की हार्ट लाइन होती है जो चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर पाते। साफ सुथरे भोले किस्म के व्यक्तित्व रखने वाले जो होते हैं, और ये व्यक्तित्व आप रखिएगा, भले ही आपके साथ लोग बुरा करें या गलत घटनाएं भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में ये नेचर रख करके आपको उतनी बड़ी शक्तियां भी मिलने वाली है। ये पीरियड बस अपने डिसीजन को लेकर के ध्यान में अपने आप को रखिएगा। इसके अलावा ये नेचर हमेशा आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए और ज्यादा पुण्य कमाने के लिए ही योग्यवान साबित होता जाएगा। जब भी माइंड और हार्ट लाइन इस तरीके से मर्ज चलती है तो बचपन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। स्ट्रगल, स्ट्रेस, कम रिसोर्सेस जैसी चीजें ही देखने को मिलती है, और ये तकरीबन सिलसिला चला है 21 और 22 के एज तक। 21 क्रॉस करते से ही लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ, 18 प्लस में आकर के प्रोग्रेस लाइन निकली, तो यहाँ से आपके अंदर हिम्मत, हौसला बढ़ा, खुद के दम पर काम करना है, आगे बढ़ना है जैसी नीतियां आनी शुरू हुई। इस तरह की जो लाइन है ये घटना को और चोट को रिप्रेजेंट करती है जो 4 साल की उम्र के पहले, इसके बाद में एक 15 से 17 के बीच में और एक अराउंड 19 से 20 के बीच में भी आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो ये लाइन से ये टेम्पररी रिलेशन के द्वारा स्ट्रगल देती है, आवेश में किए गए काम से मेंटली प्रेशर देती है, जो 21 से 23 के मिड में था। इसके बाद में आइलैंड के साइन 24 एंड 5 के एज में बने, तो करियर वाइज काफी स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज आना इस पीरियड में शुरू हुआ। राहु की लाइन अप्रोक्स 27 में आकर के जुड़ना शुरू हुई, जो थोड़ा बहुत इल्यूजन आपको अराउंड 30 के एज तक दी, यानी बहुत ज्यादा भागा दौड़ी, लेकिन माइंड लाइन तकरीबन 26-7 से ही स्टेबल हो गई। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, जो कि कभी भी आपको रुकना नहीं देना चाह रही है। लगातार और ज्यादा चीजें सीखे और ज्यादा आगे बढ़ी, क्यूरियोसिटी को डेवलप कर रही है। इस तरह की माइंड लाइन में थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत होता है। क्रॉस के साइन में ध्यान रखें, डिवोर्स के चांसेस होते हैं। अगर किसी तरह के प्रॉपर्टी मैटर में फंसे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन से कोई भी लड़ाई झगड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, अगर आपका हक भी जा रहा है जाने दीजिएगा, यहाँ पर अन्यथा आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। लोन डेप जैसी चीजों में भी बचना है, क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन रोग ऋण शत्रु में बढ़ोतरी देता है। अब इसमें हुआ ये कि माइंड लाइन से एक शाखा निकली है बिल्कुल सूर्य पे, तो ये करेक्टली आपको 34 के एज में एक्सट्रीम सक्सेस देने वाली है। जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए, यानी ऑफिसर ए रैंक का जॉब, ये आपको इस पीरियड में मिलेगा। इसके बाद में और ज्यादा प्रेशर के साथ में ग्रोथ आपके लाइफ में 35 से लेकर कंटिन्यूअस 43 के एज तक रहेगी। 43 के एज में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी डेवलप होना, और अराउंड 47 के एज में आते आते मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, कंटिन्यूअस अर्निंग लाइफ में देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल का साइन या अनदर कोई ट्रायंगल डेवलप होता है तो इसका तात्पर्य ये रहेगा कि सन के नीचे होने के कारण गवर्नमेंट से या बड़ी अथॉरिटीज से रिवॉर्ड, अवार्ड
बड़े स्तर का मिलना, और मरकरी के नीचे इस तरीके का ट्रायंगल एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट करने के साथ में बिजनेस एम्पायर क्रिएट करेगा। ये सारी चीजें भी यहाँ पर नहीं सोचनी है, क्योंकि सैटर्न पे आड़ी रेखाएं हैं। लगातार अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है। इस तरह का जो लाइन होता है जो इस तरीके से क्रॉस कर देता है, इसे वियल आइसविया कहा जाता है। किसी भी तरह का एडिक्शन लगने से भारी भरकम नुकसान देता है, तो गलत संगत आदत लोगों से बचना, और ये चीज आपके जीवन में आएगी। ये पीरियड आपको झेलना पड़ेगा 34 से लेकर के 43 के मिड में, और इस पीरियड में बेबुनियाद इल्जाम अपोजिट जेंडर से भी लग सकते हैं, तो मार्स रेमेडी पहले से ही आपको प्रेफर करके रखना है ताकि ये सब चीजें ना हो। इसके बाद में आपके पाम में काफी ज्यादा सपोर्टिव लाइंस नहीं है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, और इस तरह की दूर की रेखाओं में हमेशा अदृश्य शक्तियां ही मदद करती है, जो बड़े बड़े संघर्ष से, लॉसेस से, एक्सीडेंट से बचाती है। जो टीन एज के दौरान में आपने 2 से 3 इंसिडेंट देखे वो तो है ही, 23 में भी, 27 में भी, और अराउंड अब जो आने वाला समय है उसमें भी 2-3 स्ट्रगल मौजूद हैं, जो आपके एक्सीडेंट, हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग प्रेशर स्ट्रगल देने वाले रहेंगे। ये समय रहेगा 34, 37 और अराउंड 39 का। इन सब पीरियड में हमेशा प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, लाइफ लाइन की क्वालिटी इनहेंस हो रही है, तो ये सब स्ट्रगल और ज्यादा अपलिफ्टमेंट लेकर के आएगा, क्योंकि इस माइंड का कहना ही ये है कि हमेशा संघर्ष, चुनौतियां और ज्यादा जीवन में उद्धार करेगी। इस तरीके से जो आइलैंड के छोटे छोटे साइन आप देख रहे हैं, गड्ढे जैसे योग देख रहे हैं, ये सब डाइजेशन के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, और ये सब हमारे अंदर जो यूरिक एसिड होता है उसको भी बढ़ावा दे देते हैं। अब इन सब चीजों से होता यह है कि जब हेल्थ हमारा डिस्टर्ब होने लगता है, तो फिर फोकस किसी भी तरह के कार्य से डिस्टर्ब होने लगता है। ये गड्ढे इस बात को बतलाते हैं कि जिस तरह से स्मूथ लाइफ चलना चाहिए वो हेल्थ वाइज या स्ट्रेस वरीज वाइज नहीं हो पाएगी। इन सारी चीजों से बचने के लिए पहले से प्रिकॉशन मेंटेन रखिए। एडिक्शन से, नेगेटिविटी से, बहुत ज्यादा तेल मसाले से, इन सब तरह की चीजों से बचने के साथ में मंगल रेमेडी प्रेफर कर लीजिए। दूसरा, यहाँ पर सपोर्टिव लाइन आज भी मौजूद है, आगे भी मौजूद रहेगी। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं टिकेगा, लेकिन हमेशा आप खाली भी नहीं रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई सहयोग आपके जीवन में रहेगा जो तमाम तरह के कष्ट को खत्म करेगा। इन सब तरह की लाइन जो होती है, इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा एक इनर सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे फैमिली मेंबर्स का हो गया या पार्टनर का हो गया, उनके सपोर्ट से बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। किसी का बिछड़ने के बाद में और ज्यादा बड़ी शक्ति जीवन में आती है, तो हमेशा इन रेखाओं को अच्छा ही माना जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलने वाला है 34 में, 37 में, उसके बाद में अराउंड 41 में एक्सट्रीम लेवल का प्रोग्रेस है, क्योंकि मून लक लाइन के साथ में सेल्फ मेड लक लाइन जुड़ा है। मून यहाँ लक लाइन रिप्रेजेंट करता है आपके मन का सभी तरह का कार्य, इच्छा, मनोकामना। दूसरा, बाहरी दुनिया, लोगों का सपोर्ट। तीसरा, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होना। इसके बाद में सेल्फ मेड लक लाइन आपका खुद का इंटरेस्ट, पैशन होता है, खुद का तमाम तरह का प्रयत्न, प्रयास, कर्म होता है। ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि 41 एक ऐसा पीरियड लाइफ में रहेगा आपके, जिसमें आते आते तक सभी तरह की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बड़े स्तर का यहाँ पर डमरू का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पितृ ऋण को बतलाता है। इसका तात्पर्य कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। ये साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आपके कुछ यहाँ पर फर्ज हैं अथवा दायित्व हैं जो आपको पूरे करने रहेंगे अदृश्य शक्तियों के लिए, जो इतना सहयोग दे भी रही है। वो है कि आपको धर्मशाला, आश्रम या मंदिर निर्माण में पैसे लगाने हैं, और अपने कुल देवी देवता के लिए एक अच्छा स्थान निर्मित करके देना है, या उन्हें भोग लगातार चढ़ाना है। ये चीज करने से एक सिंगल पैनिक डिस्टर्बेंस लाइफ में देखने को नहीं मिलने वाला है। बायफोर के कॉम्बिनेशन में तकरीबन दुनिया घूमने तक का अवसर मिल जाता है। ट्रैवलिंग्स, ये सब तरह की चीजें आफ्टर 41 लाइफ में बहुत अच्छी होने वाली है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा। जन्म स्थान से दूर रहने बसने के योग भी इन सब तरह की रेखाएं अच्छी देती है, और मणिबंध की रेखा साफ बतला रही है कि सभी तरह की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकेंगे। चंद्रमा के ऊपर में ये रेक्टेंगल का साइन और मजबूत होता है, तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम ग्रोथ रहेगा। पर इसमें भी जो दिक्कत है वो सिर्फ इस आड़ी रेखा में, जो मन को विचलित रखेगा। अब इस भाग्य रेखा में देखिए, इस भाग्य रेखा में मनी ट्रायंगल नहीं है, तो पैसा चाहे कितना ही कमा लीजिए रुकने नहीं वाला है। बहुत खर्चीला हाथ होता है, पैसों का लीकेज होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ही आपके वेल्थ को बढ़ाएगा, मनी को सिक्योर करेगा। ये लाइन निकलने के साथ में हमें सन लाइन को जोड़ना है, ताकि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस रहे और टॉप पोजीशन, अथॉरिटी एक्सट्रीम लेवल पे देखने मिले।
इसलिए अपने एफर्ट्स में कभी भी कमी नहीं रखनी है। और ये 34 एक ऐसा एज रहने वाला है जिसमें एक्सट्रीम लेवल की प्रोग्रेस आना शुरू होगी और 41 तक आते आते उन सब प्रोग्रेस सक्सेस से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस लक लाइन में थोड़ा सा बिखराव जरूर हुआ है जो यहाँ पर संघर्ष को बतलाता है कि इजी वे में काम नहीं बनेगा, आपको प्रेशर लेना ही पड़ेगा और ये समय 38 से स्टार्ट हो जाएगा। अराउंड 41 और 2 के आसपास से अनदर सपोर्ट मिलेगा, जिसका तात्पर्य है कि अनदर सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होगी, जिसका ये सब लाइंस भी गवाह है। इसके बाद में जो यहाँ पर आपकी ये सब बड़ी लाइन है, ये सब यही पितृ दोष ऋण को बतलाती है और इसके लिए क्या उपाय करना है ये सीधे के सीधे आपके हथेली में मौजूद है। शुक्र पे जब इतनी सारी आड़ी रेखा होती है तो शुक्र है भोग विलास, सुख सुविधा संसाधन, यानी सुख को भोग ना पाना, ये साफ रूप से आपका शुक्र बतला रहा है। किसी को भी लेकर के जजमेंटल मत होइए, पार्टनर को लेकर के पॉजिटिव मत होइएगा, फ्रीडम रखिएगा अपने नेचर में सबके लिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट जरूर धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों से दूर रहिएगा। ऑटोमेटिकली शुक्र काफी अच्छा हो जाएगा। गले में इत्र का उपयोग जरूर करिएगा क्योंकि उसकी जो सुगंध है और खासकर गुलाब का इत्र, यहाँ पे गुलाब को रिप्रेजेंट करता है वीनस, ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो आइसोलेशन से बचेंगे, रिलेशंस अच्छे होंगे, प्लेजर्स फुलफिलमेंट होंगे, कंफर्ट लग्जरीज बहुत बढ़ेगा। इस कंडीशन में मार्स की रेमेडी के साथ में हमेशा अमावस्या पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण तिथियों में खीर का दान करना आपके पितृ पूर्वजों को रोशनी देगा, रास्ता देगा, संतुष्टि देगा। और हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, खासकर ये जो हाई लेवल की डेज होते हैं यानी फुल मून नाइट, डार्क मून नाइट, इन सब दिनों में दिया जरूर जलाइए। ये सारी चीजें करने के बाद में किसी भी तरह का स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस, हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट, लॉसेस, जो ट्रबल आ सकते हैं लाइफ में, ये सब मोस्ट प्रोबेबली देखने को फिर मिलने ही नहीं वाला है। तो एक प्रश्न आपका ये भी था कि लेफ्ट पाम की लाइन राइट से इतनी अलग क्यों है। लेफ्ट पाम इंडिकेट करता है कि हम बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, जैसे कि माइंड लाइन डिक्लाइनेशन यानी डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, रिसर्चिंग टाइप का नेचर, जड़ तक पहुंचना, इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी, डीप थिंकर। हार्ट लाइन पूरा का पूरा जुपिटर से जुड़ा हुआ यानी इमोशनल, सेंसिटिव और उसी तरह से सीरियस या एग्रेसिव भी। यहाँ होता यह है कि जैसे जैसे हमारा प्रारब्ध खत्म होता है, संचित कर्म जब आना शुरू होता है, जो भी हम इस जन्म में अर्जित करते जाते हैं या जो प्रोसेस हमारे अंदर डेवलप होता है, तो उसके बिहाफ पे हमारा राइट हैंड डेवलप होता है, चेंजेस होना शुरू होता है और वो इंश्योर करने लगता है कि अब हमारा फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस भी नहीं होते इस तरह की आड़ी रेखा में, लेकिन अगर कोई रेखा काफी मजबूत है और टिकी हुई है तो वो सरकारी नौकरी देने में या सम्मान देने में मदद करती है। लेकिन फिर वही बात होगी, संघर्ष है यहाँ पे। मून लक लाइन डेवलप हुई यानी मन के अनुसार ही अत्यधिक आपने जिंदगी जिया है, काम किया है, लेकिन माइंड लाइन पर रुकी। इसका तात्पर्य यह है कि बार बार अपने थिंकिंग, डिसीजन में चेंजेस करना और फिर एट द एंड हार्ट लाइन से डेवलप आपकी सेटल लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, यानी जो दिल ने चाह लिया, जो आत्मा ने चाह लिया वो करके ही दिखाना है। तो हमें इसी प्रोसेस को तो अच्छा करना है कि दिल आत्मा एक हो जाए, आत्मा का बल बढ़ जाए, सन की एनर्जी अच्छी हो जाए, कंसिस्टेंट मैनर में लक लाइन बढ़ जाए, तो ये जो ट्रबल्स आने हैं ये सब देखने को ही नहीं मिलेगा। इतनी सारी बड़ी लाइन इस बात को कंफर्मेशन दे रही है कि लाइफ में जब जब संतुष्टि का सोचेंगे, शांति का सोचेंगे, आराम का सोचेंगे, तब तब और ज्यादा प्रेशर आना ही है। और वो प्रेशर कोई भी कारण से बन सकता है क्योंकि ये लाइन को स्ट्रेस लाइन कहा जाता है। लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रही है कि ये सब चीजें आपको और ज्यादा मजबूत करने, और ज्यादा दृढ़ निश्चय लाने, और ज्यादा हिम्मत हौसला देने, और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए आया है। अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है तो फिर संघर्ष ही नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो आपको कुछ लेवल से तो गुजरना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपके राइट हैंड में भी माइंड लाइन इतनी स्ट्रांग हो सके। और लेफ्ट पाम में एक लाइन नीचे तक गई तो एक लाइन मरकरी पे गई कि चतुर, चालाकी और काम निकलवाने की मानसिकता अभी आपके अंदर नहीं है, वो भविष्य में जरूर आएगी। लीनिएज को जब सिक्योर करने का दायित्व किसी पे होता है तो अपना जिंदगी थोड़ा सा कष्टमय होता है। इसीलिए शुक्र की एनर्जी हमें अच्छी करनी है ताकि आप खुद भी सुख भोगें, ना कि सिर्फ आपके आने वाली लीनिएज। तो ये सारे मेहनत, संघर्ष और तप आपको आपकी जिंदगी में उस मुकाम पे लेके जाने वाले हैं जहां पे मोक्ष और मुक्ति मिलता है व्यक्ति को। इसीलिए हल्का सा ये साइन भी आपके पाम में डेवलप है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। और इस बात का ध्यान रखें कि मार्स की रेमेडी करने के बाद में और वीनस की रेमेडी करने के बाद में इंस्टेंट हैप्पीनेस और डिजायर्ड रिजल्ट आपको पार्टनर रिलेशन के रिगार्डिंग सब तरह का मिल जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।